बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बाबा, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी। वो क्या है? बाइनरी बाइनरी रिलेशन। अब आप बाइनरी रिलेशन कहें या इसका एक दूसरा नाम है, बाइनरी रिलेशन को हम खाली रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको फंक्शन तब समझ में आएगा जब तक आपको जो है वो बाइनरी रिलेशन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको रिलेशन या बाइनरी रिलेशन समझ में आ गया तो आप उसके बाद ही जो है वो फंक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। तो बेटा, रिलेशन क्या है? तो बेसिकली रिलेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन है कि रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। ये जो रिलेशन होता है ये सबसेट होता है ए कार्टेशियन बी का। अब सबसे पहले सबसेट क्या है या कार्टेशियन क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। बेटा याद रखिएगा, जब भी ये ए आपका कोई सेट है और बी आपका कोई सेट है, जब दो सेटों के दरमियान ये क्रॉस होता है तो इसका मतलब है कि ये दो सेटों की क्या हो रही है? कार्टेशियन हो रही है। इन दोनों का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ए इज़ मल्टीप्लाई विथ बी, नहीं। इसको हम पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, या इसको हम पढ़ेंगे ए क्रॉस बी, या हम इसको पढ़ेंगे ए कार्टेशियन बी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ए क्रॉस बी, या इसका मतलब होता है ए कार्टेशियन बी। इट डज नॉट मीन्स दैट ए इज अ मल्टीप्लाई विथ बी। इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये दोनों सेट हैं, सेट्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन इसे हम नहीं कहते, हम इसे क्रॉस और कार्टेशियन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कार्टेशियन कितने सेटों के दरमियान है? दो सेटों के दरमियान है। याद रखिएगा कि जब हम दो सेटों के दरमियान कार्टेशियन करते हैं, तो हमें ये चीज़ मिलती है। हमें क्या चीज़ मिलती है? ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। हमें क्या मिलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो सबसे पहले ये समझें कि ऑर्डर पेयर क्या है। बेटा याद रखिएगा कि जब भी इस ब्रैकेट के अंदर अगर दो चीज़ें हों, चाहे वो दोनों ABC के वर्ड हों, चाहे वो दोनों नंबर्स हों, एक एलिफेंट हो, एक किसी जानवर का नाम, किसी इंसान का नाम हो, दोनों सेम हो, दोनों ना हो सेम, दोनों प्लस के हों, दोनों माइनस के हों, मगर इस ब्रैकेट के अंदर अगर दो चीज़ें होती हैं तो हम उन्हें कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और मगर अगर इसके अंदर अगर तीन चीज़ें हों, ऐसे फर्ज करें अगर तीन चीज़ें हैं, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? फिर हम इसे कहेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ऑर्डर ट्रिपलेट्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तीन बंदे हैं। अच्छा, ये ऑर्डर ट्रिपलेट्स कब मिलते हैं? जब हम तीन सेटों की कार्टेशियन करते हैं। जब तीन सेटों के दरमियान कार्टेशियन होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होती है, तो ऑर्डर ट्रिपलेट्स मिलते हैं। जब दो सेटों के दरमियान कार्टेशियन होती है तो फिर हमें क्या मिलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं। अब लेट सपोज बेटा फर्ज करते हैं कि मेरे पास एक ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और एक दूसरा सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए और बी। मैं अगर कहूँ इन दोनों की कार्टेशियन करें, ए कार्टेशियन बी, सबसे पहले ए सेट है तो ए सेट के एलिमेंट्स 1 और 2, ये कार्टेशियन आ गया। उसके बाद बी सेट है तो इसके एलिमेंट्स ए और बी। ठीक है, तो अब कार्टेशियन में क्या होता है मेरे बच्चा? जब हम कार्टेशियन करते हैं तो क्या बनते हैं? वहाँ पे क्या बनते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। जब दो सेटों की कार्टेशियन होती है तो बेटा क्या बनते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो सबसे पहले इस 1 को उठाएंगे, इसके साथ अलग रखेंगे, इसके साथ अलग रखेंगे। तो रखें बेटा, सबसे पहले हमने 1 को उठाया, हम 1 को उठाएंगे, 1 को उठाएंगे ए के साथ, 1 को ए के साथ, फिर 1 को बी के साथ। देखिए 1 को उठाया ए के साथ, फिर बी के साथ, आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो बस खत्म। अब किसकी बारी? 2 की बारी। 2 को ए के साथ,
और 2 को b के साथ, तो ये इसकी कार्टेशियन हो गई। ठीक है, अच्छा अब फर्ज करें यहीं पे अगर मैं कोई सेट फर्ज करता हूं, यहीं पे फर्ज करता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सेट है जिसका नाम है R1 और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, a और 1, b। एक मैं दूसरा सेट ले लेता हूं जिसका नाम है R हैश। अपनी तरफ से मैंने अपनी मर्जी का ले लिया है, ऐसे ही मैं खुद ही बना रहा हूं। फर्ज करें उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, b, 2, a, 9, 3। एक मैं दूसरा सेट ले रहा हूं जिसका नाम है R स्टार, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, a, 2, b। एक और सेट में ले रहा हूं RW जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं a, ठीक है। अच्छा अब बेटा ये देखें, ये R1 सेट है, ये R हैश है और ये आपका R स्टार है और नीचे वाला जो है आपका RW है। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो R1 है, ये जो R1 मैंने बनाया है, क्या ये R1 सारे का सारा इसके अंदर मौजूद है? मौजूद का क्या मतलब होता है बेटा? क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं? मौजूद हैं को मैथमेटिक्स में कहते हैं सबसेट या हम कहते हैं सब क्लास। तो क्या बेटा इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इस ए कार्टेशियन बी में मौजूद हैं? तो देखें 1, a ये रहा मौजूद, ठीक है, 1, b वो भी मौजूद है। तो हम कहेंगे ये जो R1 है, ये R1 है, ये कौन है? ये आपका रिलेशन है। ये R1 कौन है? आपका रिलेशन है। ये R1 आपका कौन है? रिलेशन, या हम कहेंगे कौन है? बाइनरी रिलेशन। भाई क्यों कह रहे हो कि R1 रिलेशन है या बाइनरी रिलेशन है? बिकॉज R1 के सारे एलिमेंट्स किस में मौजूद है? ए कार्टेशियन बी में मौजूद हैं। तो जब भी किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स अगर ए कार्टेशियन बी में मौजूद होंगे तो हम कहेंगे वो कौन है? रिलेशन है या बाइनरी रिलेशन है। अब बेटा चेक करते हैं कि क्या आपका ये जो R हैश मैंने बनाया ये वाला सेट, क्या ये R हैश जो है इसके सारे के सारे एलिमेंट्स ए कार्टेशियन बी में मौजूद हैं? ए कार्टेशियन बी में चेक करें बेटा। अब देखें ये 1, b, तो 1, b ये रहा मौजूद, ठीक है, ओके। चेक करते हैं दूसरा 2, a, तो क्या 2, a जो है, क्या 2, a जो है वो इसमें है? बिल्कुल है। क्या a 9, 3, तो क्या 9, 3 इसमें है? नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये जो R हैश है, ये जो R हैश है, लिखेंगे इधर R हैश इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। नॉट मौजूद, मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है, ठीक है। R हैश के सारे एलिमेंट्स ए कार्टेशियन बी में नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज नॉट अ रिलेशन। तो ये कौन है? रिलेशन नहीं है, नॉट बाइनरी रिलेशन। रिलेशन बाइनरी रिलेशन आपकी मर्जी है, फिर आप जो भी कहें। क्यों नहीं है रिलेशन बाइनरी रिलेशन? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट नहीं है। भले आप चेक कर लो, क्या R हैश के सारे एलिमेंट्स इस ए कार्टेशियन बी में है? नहीं है, ठीक है। चलें जी दूसरा चेक कर लेते हैं R स्टार। क्या R स्टार के जो सारे एलिमेंट्स हैं, क्या R स्टार के सारे एलिमेंट्स ए कार्टेशियन बी में है? चेक करते हैं। 2, a देखते हैं, 2, a ये रहा, ठीक है, ये मौजूद है, देख लें। दूसरा कौन है? 2, b, क्या 2, b है? बिल्कुल है। देखें ए कार्टेशियन बी में 2, b भी है। इसका मतलब ये जो सेट है R स्टार, ये जो R स्टार है ये पूरे का पूरा मौजूद है किसमें? ए कार्टेशियन बी में। तो जब कोई भी सेट, व्हेन अ सेट इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, व्हेन अ सेट which total elements are in A कार्टेशियन B, जब किसी सेट के सारे एलिमेंट्स में होंगे तो हम कहेंगे ये कौन है? ये आपका रिलेशन है और ये आपका कौन है? बाइनरी रिलेशन है, ठीक है, ओके जी। अब चेक करते हैं बेटा ये जो RW है, क्या इसके सारे एलिमेंट्स ए कार्टेशियन बी में हैं? तो मुझे बताएं क्या ये जो है a, क्या बेटा ए कार्टेशियन बी में है? नहीं है। तो हम कहेंगे चाचा जी यू आर नॉट मौजूद, यू आर नॉट मौजूद, नॉट सबसेट, नॉट सब क्लास, यू आर नॉट मौजूद इन ए कार्टेशियन बी। सो दैट्स वाई यू आर, तो आप जो हो वो नॉट रिलेशन हो, आप रिलेशन नहीं हो।
आप बाइनरी रिलेशन नहीं हो। आप रिलेशन तब रिलेशन होते जब आप पूरे का पूरा किसमें मौजूद होते, इसमें होते। ठीक है बेटा, इसके अंदर मौजूद होते। तो याद रखिएगा, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूं। जब कोई भी सेट पूरे का पूरा मौजूद होगा, मतलब सबसेट होगा, या हम कहेंगे सब क्लास। जब कोई सेट पूरे का पूरा मौजूद होगा किसमें, ए कार्टेशियन बी में, ठीक है, तो हम उस सेट को हम कहेंगे रिलेशन, या हम कहेंगे बाइनरी रिलेशन। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर कोई भी सेट अगर इसमें मौजूद होगा तो हम कहेंगे आप कौन हो, रिलेशन हो या बाइनरी रिलेशन हो। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप पहले इसको समझें, तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर फिर दूसरा इसका रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।